नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सैंडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, रिश्तों का मूल्य। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुमित और अंजलि दोनों भाई बहन थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप सुमित और अंजलि की सारी इच्छा पूरी करते थे। थोड़े दिन बाद अंजलि की शादी हो गई। जहांगीरदार के घर में उसकी शादी हुई। मायके वालों से भी ज़्यादा अंजलि के ससुराल वाले अमीर थे। सुमित भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, परंतु अचानक उनके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। सुमित अब अकेला रह गया था। अंजलि भी 4 दिनों के लिए मायके आई हुई थी। अब सारा कारोबार सुमित के कंधों पर आ गया था, पर उसे अनेक लोगों ने धोखा दिया। एक बार उसने बड़ी डील की, पर उसमें उसे घाटा हुआ और सुमित बर्बाद हो गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला सुमित अब उसके बुरे दिन आ गए थे। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस सुमित को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। सुमित ने सोचा अपनी बहन के पास जाऊं, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं। जिसके पास पहले कारों में बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं। पहले जो पैंट कोट पहनकर जाता था, अब वहाँ फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं। परंतु सुमित मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला। ये मुमकिन नहीं है कि वो मेरी हालत की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गया, दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। सुमित ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। सुमित को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। सुमित बोला, ये मेरी बहन का घर है, उसे अंदर जाकर बताओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह सुमित को बोला, चलो वहाँ तबेले में, मैं आपको खाना लाकर देता हूँ, वह खा लो और जाओ यहाँ से। सुमित ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर ने बोला, मेम साहब बोली, होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में उसे और दे दो बासी खाना। सुमित तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। सुमित ने वह रोटी एक गाय को दे दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला गया। उस दिन सुमित कुछ सोचकर दूसरे देश चला जाता है। वहाँ के बिजनेसमैन का वह नौकर बना। एक बार उस बिजनेसमैन को बहुत कठिन समस्या आई। सुमित की सलाह से बिजनेसमैन उस समस्या से बाहर निकला। सुमित से खुश होकर बिजनेसमैन ने उसे वहाँ का मैनेजर बना दिया। सुमित के कहने के मुताबिक बिजनेसमैन सब काम करने लगा था। नए मैनेजर के रूप में सुमित की वाहवाह होने लगी। सुमित ने अब भी शादी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिलने का ख्याल उसे आया। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में बड़ी गाड़ी थी। जोरों शोरों से वह वहां गया। फिर उसने उसी नौकर जो उसे पहले भी मिला था को बहन को उसके आने का संदेश बताने के लिए भेजा। नौकर ने जब बहन को यह सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी हो गई ताकि अपने भाई का स्वागत कर सके। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गया। चांदी की थाली थी, शाही पकवान थे,
सारे लोग टेबल पर बैठने ही वाले थे। उतने में ही सुमित एकदम से उठा। सारे चकित हो गए। क्या हुआ? सब पूछने लगे। सुमित एकदम से तबेले में गया और वहाँ पर उसी गाय को देखकर जोर जोर से रोने लगा। अंजलि सुमित को बोली, भैया यह क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, बहन तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं। मुझे पता है यह सब तुम मेरे पैसों की वजह से कर रहे हो। यह सब सुनकर अंजलि को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने रोते हुए सुमित को बोला, भैया भूल हो गई मुझसे। आप इस नादान बहन को माफ़ नहीं करेंगे क्या? क्षमा करो मुझे और घर चलो। सुमित ने अंजलि के आंसू पोंछे। वापस कभी भी अंजलि ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। दोस्तों, संपत्ति जो आज है कल नहीं भी होगी, लेकिन संपत्ति सच्चे प्यार भरे रिश्तों से होती है जो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। ऐसे अंजलि हमेशा सभी को यही बात बोलती रहती थी।